नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इसमें हम लोगों का एक टॉपिक बचा रह चुका था, डाइवर्सिटी इन रीजनल एरियाज़। इसको भी 15-20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। डाइवर्सिटी इन रीजनल एरियाज़, तो ये किस तरह, मैंने इसके पहले एक बताया था रीजनल, एक शायद मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं फिर मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। रीजनल डिस्पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देख लिया होगा। प्रांतीय विभिन्नताएं मैंने बताया था, प्रांतीय विभिन्नताएं, तो ये वही इसके बारे में पढ़ना। अभी के पहले हम लोगों ने थोड़ा इतना नहीं पढ़ा, लेकिन अब बस डीप में जाएंगे। बस वही चीज़ है कि जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, तो भारत के अंदर एक यूपी है, एक बिहार है। तो बस अब आपको बस इस ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ के अंदर इन दोनों प्रांतों के बीच में डीप में डाइवर्सिटीज़ को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Diversity in climatic conditions in different regions of India bring diversity in the life of styles of people which include dishes, foods, habitat, festival। देखिए अब जो की बात आती है रीजनल रेस्पिरेटरी की, तो जैसे मान लीजिए ये दार्जिलिंग है, ये है उत्तर प्रदेश, ये है राजस्थान। तो पेन चेंज करके बताता हूँ मैं। लेट सपोज मैं मान लेता हूँ राजस्थान, लेट सपोज ये राजस्थान है एंड ये दार्जिलिंग है, दो एग्जाम्पल, ठीक है। तो राजस्थान में वर्ष भर क्या पड़ती है, हॉट क्लाइमेट होती है, ठीक है, वर्ष भर यहाँ पे गर्मी पड़ती है। और दार्जिलिंग में क्या है, वर्ष भर क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोग रहते होंगे, ये डाइवर्सिटी क्या है भाई, एक भाई देखो सिमिलरिटी क्या है, पहले सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी तो ये है कि भारत का पार्ट ये भी है, भारत का पार्ट ये भी है, ठीक है। लेकिन डाइवर्सिटी ये आ गई कि भैया इसकी क्लाइमेट बहुत हॉट है, इसकी क्लाइमेट थोड़ी सर्दी है, सर्द क्लाइमेट है। अब यहाँ पे जो लोग रहेंगे ये गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, और यहाँ पे जो लोग रहेंगे ये गर्म कपड़े पहनेंगे। यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो गर्मियों वाला खाना खाएंगे, यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो सर्दियों वाला खाना खाएंगे, यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो गर्मियों वाले तौर तरीक़ों को अपनाएंगे, और यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो सर्दियों वाले तौर तरीक़ों को अपनाएंगे। ये समझ में आ रहा है। तो रीजन्स ऑफ बीइंग डाइवर्सिटी इन द लाइफ सोल्स ऑफ पीपल विच इंक्लूड ड्रेसेस, फूड्स, हैबिटेट्स, फेस्टिवल। काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, देखिए डिफरेंट रीजन में रहते हो, डिफरेंट वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके अनुसार आदमी को ढलना पड़ता है। कोई गर्मी वाले रीजन में रहता है तो वहाँ पे हाफ टी शर्ट पैंट पहन के रहना पड़ेगा, कोई सर्दी में है तो जैकेट कोट पैंट सब कुछ डाल के रहना पड़ेगा। अब जब ये है तो ठंड, देखिए बहुत सारे फूड हैबिटेट्स में डिफरेंट आ जाता है। सर्दी का समय चल रहा है तो गर्म चीज़ें शायद पी जाती हैं, और सर्दी के समय में क्या होता है, गर्मी के समय में क्या होता है, ठंडी चीज़ें ज़्यादा पी जाती हैं। तो देखिए खान पान में बहुत डिफरेंस आ जाता है। और उसके बाद प्लस आ जाता है कहाँ पे, हैबिटेट्स में भी बहुत डिफरेंस आता है। किस तरह से भाई, देखिए गर्मी के समय में आदमी घर में बैठता है, हम लोग घर बैठते हैं अंदर कमरों में, और जाड़ों के समय में धूप खाने के लिए बाहर बैठना पड़ता है। तो हैबिटेट्स में भी बहुत फ़र्क आता है। देन इसके बाद लिखा हुआ है ड्रेसेस लाइक साड़ी एंड द धोती आर वोर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री बट द स्टाइल्स इन विच दे आर वोर डिफरेंट। देखिए हमारे यहाँ साड़ी और धोती हर जगह, ये आपने नाम सुना होगा पूरे भारत में हर जगह पहने। अब तो कुछ केरल वासी भी पहनते हैं, आदमी भी पहनते हैं धोती। तो वो जो होता है, देखिए उनके पहनने के अपने अपने डिफरेंट स्टाइल है। कुछ लोग ऐसे डाल लेते हैं, कुछ लोग पूरा दुपट्टा उपट्टा डाल के, मतलब काफ़ी अपने अपने अलग अलग स्टाइल हैं साड़ी और धोती पहनने के। लेकिन देखिए है तो एक ही चीज़, बट द स्टाइल्स इन विच दे वॉट डिफरेंट। पीपल ऑफ राजस्थान वियर टर्बन्स। देखिए राजस्थान के जो लोग होते हैं वो पगड़ी बांध के रहते हैं एज हेड गियर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल हीट एंड सैंड स्टॉर्म। देखिए जो राजस्थान के लोग रहते हैं, ताकि वो लू से बचने के लिए लगाते हैं क्या, जैसे हम लोग टोपी लगाते हैं। देखिए क्या फ़र्क है, फ़र्क क्या है मैंने बताता हूँ। ये है राजस्थान, ये है यूपी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के सीजन में टोपी लगाते हैं, यहाँ पे क्या कि टर्बन लगाते हैं। ये आ गई डाइवर्सिटी। ये भी एक कंट्री का भाग है, ये भी एक कंट्री का भाग है, बट डाइवर्सिटी क्या है कि यहाँ पे टर्बन पहनते हैं, यहाँ पे टोपी पहनते हैं, कैप पहनते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ड्रेस लाइक साड़ी एंड धोती यार, देखिए डिफरेंट स्टाइल पहनी जाती है, बट द स्टाइल इन विच दे आर बहुत डिफरेंट। पीपल ऑफ राजस्थान वियर टर्बन एज हेड गियर so protect themselves from external heat and storm. People of the Kashmir wear woolen fittings to keep themselves warm in the winter. देखिए आती है बात कश्मीर की, आती है बात राजस्थान की। राजस्थान के जो लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, हाफ कपड़े पहनते हैं। यहाँ के जो लोग रहते हैं बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं,
सिल्क के क्लॉथ या फिर बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं वुलन क्लॉथ्स को पहनते हैं उत्तर जो जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि वहाँ की भाई क्लाइमेट यह है वो सर्द है। क्लाइमेटिक डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लाइमेटिक डिफरेंस किसके अंदर आता है? जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। ये जोग्राफिकल डाइवर्सिटी चल रही है, ठीक है। People of Kashmir wear woolen frame to keep themselves warm in the winter, but these dressing style are not typical of the place at their origin. They have been adopted by the people elsewhere in India. देखिए, लेकिन ये नहीं है कि ये जो जैकेट पहन के रह रहे हैं और जो कोट पहन के रह रहे हैं केवल कश्मीरी वाले पहनते हैं। हम लोग भी पहनते हैं, जब हमारे यहाँ जाड़े का मौसम आता है तो हम लोग भी ये सब चीज़ें पहनते हैं, राजस्थान के लोग भी पहनते हैं। बट इनके यहाँ ये फ़र्क है कि पूरे 12 मंथ्स जाड़ा रहता है। अपने यहाँ कहाँ है 4 या 5 मंथ्स, मेनली 5.5 मंथ्स जाड़ा रहता है। तो ये समझ में आना चाहिए। दे हैव बीन अडॉप्टेड बाय द पीपल एवरीवेयर इन इंडिया। यहाँ कहीं पे पहने जाएंगे भाई। देखिए, ये जो हाफ पैंट टी शर्ट है ये कहीं पे है भाई। देखिए, कश्मीर के भी लोग पहनते हैं, वहाँ पे मार साइड गर्मी पड़ती है तो वहाँ के भी लोग हाफ पहनते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हर समय वर्ष भर सर्द कपड़े पहने। वो तो जुलाई अगस्त के टाइम से वहाँ सर्दी आ जाती है, तो इसी प्रकार से अभी इस समय वहाँ पे सर्दी स्टार्ट हो गई होगी कश्मीर में, तो अब वहाँ पे कोट वोट निकल गए होंगे या फिर कंबल अम्बल निकल गए होंगे। लेकिन अभी भी इतनी सर्दी नहीं होती, अक्टूबर तक कस की सर्दी पड़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पे जब सर्दी की शुरुआत होती है यूपी साइड में, तब वहाँ पे कड़ाके की सर्दी पड़ती है कश्मीर में, ठीक है। और क्या कह रहा है? दे हैव बीन अडेप्टेड बाय द पीपल। देखिए, कहीं भी पहन सकते सलवार कमीज। देखिए, सलवार कमीज एक ऐसी ड्रेस है जो कि आप कहीं भी देख लोगे, हर जगह की महिलाएं पहनती हैं, भारत में कहीं की भी देख लोगे। तो ये एक ऐसी ड्रेस है, कोई स्पेसिफिक प्रदेश की ड्रेस नहीं होती है। यानी कि आपको समझाने का मेन तात्पर्य ये है कि जो ड्रेसें हैं ये कोई स्पेसिफिक रीजन की ड्रेसें नहीं है। ये रीजन है डिफरेंट क्या होते हैं, रीजन्स के अनुसार बांटी जाती हैं, उनकी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार। और क्या बताना है? आवर फैमिली सिस्टम इज़ ऑल्सो डाइवर्स। हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो भी बहुत बड़ा डाइवर्सिंग सिस्टम है। डाइवर्स, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं हमारी फैमिली में भी। कोई डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, कोई वो पहनता है कोई वो पहनता है, तब डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज एंड जॉइंट फैमिलीज एक्सिस्टिंग साइड बाय साइड इन मॉडर्न इंडिया। इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स अ पैटर्नल फैमिली सिस्टम प्रिवेल्स। द हेड ऑफ द फैमिली इज़ अ मेल मेंबर। देखिए, भारत में क्या होता है, पैटर्नल मानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम तो क्या बोलते हैं प्रिवेल हटाया जाता है, मतलब इतना नहीं सकता है, यानी कि लेकिन क्या बोलते हैं जो हेड ऑफ द फैमिली होना चाहिए, बताया गया है मेल मेंबर ही होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एज इन केरला मैट्रिकल फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट। वहाँ पे क्या होता है, जॉइंट फैमिली का सिस्टम एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सब अलग अलग वाला सिस्टम, लेकिन वहाँ पे जॉइंट फैमिली का सिस्टम होता है केरला साइड, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। देखिए, केरल है कहाँ, पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पे नॉर्थ की जगह क्या होना चाहिए, कमेंट बताइएगा। अब देखिए ज़रा मैप आप लोगों को आया कि नहीं आया। नॉर्थ नहीं होगा, गलत छपा हुआ है किताब में। केरल की लोकेशन कहाँ है पहले उससे समझ के बताना पड़ेगा, बताइएगा आप। तो केरल के बारे में बताइएगा, केरल कहाँ पे है, किस पार्ट में है इंडिया के। नॉर्थ नहीं होगा, ईस्ट वेस्ट साउथ बताइएगा। फिर बात आती है द मैट्रिएक्चुअल फैमिली एग्जिस्ट ऑफ मेल मेंबर इस। देखिए, फीमेल मेंबर, देखिए कितना फ़र्क है, देखिए फ़र्क कितना है। देख, केरल साइड के जो हमारे जो मतलब कंट्रीज़ हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न, इसमें लिखा हुआ है लेकिन है नहीं नॉर्थ, जो कि ये है, वहाँ पर क्या कहते हैं जो होती है मैट्रिचनल फीमेल सिस्टम वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यानी कि वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम या फिर बड़ी फैमिली या फिर सबकी मतलब इकट्ठा परिवार वाला सिस्टम रहता है, कोई अलग अलग का सिस्टम नहीं रहता। बट वहाँ पे जो फैमिली का जो हेड होती है वो फीमेल्स होती हैं। बात बहुत ध्यान से रखनी है, हटाना नहीं है इसको, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब आती है केरल का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। डाइवर्सिटी इज़ फूड एंड फेस्टिवल्स। फूड एंड फेस्टिवल में क्या क्या डाइवर्सिटीज़ हैं। द रिच इंडियन कस्टन, देखिए द रिच इंडियन कजन इज़ येट अनदर आई ओपनर विच डिस्प्लेज डाइवर्सिटी इन फूड। डिफरेंट फूड हैबिटेट्स आर सीन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडिया ड्यू टू डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। द पीपल लिविंग इन द साउथर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ईट मोर राइस, fish and coconut, whereas people living in the northern and the western part of the country take more wheat, pulses, milk and meat products. But this does not stop people of North India from raising sambar dosha and people of north from raising मिक्की की रोटी एंड सरसों का साग। ये मैंने शायद पढ़ाया था तुम्हें, सरसों का साग शायद याद आ रहा है मार्च में जब मैं। तो द रिच इंडियन क्विज़न इज़ येट अनदर आई ओपनर विच डिस्प्लेज डाइवर्सिटी इन फूड। देखिए, भारत में एक और डाइवर्सिटी है। देखिए, इतनी डाइवर्सिटी पढ़ के आए हो, भारत में एक और डाइवर्सिटी है, वो क्या है, वो है डाइवर्सिटी इन फूड।
फूड एंड फेस्टिवल में भी काफ़ी डाइवर्सिटी है भारत में, ठीक है। डाइवर्सिटी इन फूड में भी काफ़ी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर इन फूड। डिफरेंट फूड हैबिटेट्स आर सीन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ड्यू टू द डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। देखें डिफरेंट फूड्स देखे जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हमारे कंट्री में उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार। जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी में गर्मी है तो वहाँ पे गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ें खाई जा रही हैं, सर्दी है तो गर्म चीज़ें खाई जा रही हैं। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार डिफरेंट चीज़ें बटी होती हैं कि भाई ये खाना वो खाना ये खाना। डिफरेंट रीजन में जो डिफरेंट चीज़ें खाई जाती हैं वो पूरी तरह डिपेंडेंट होती हैं काहे पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, उस स्पेसिफिक रीजन की, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या है, पीपल लिव इन द नॉर्थ, देखिए साउदर्न पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ईट मोर राइस फिश एंड कोकोनट। वेयर पीपल लिविंग इन द नॉर्थ, देखिए हमारे यहाँ जो साउथ में जो लोग रहते हैं या फिर ईस्ट में जो लोग, देखिए यहाँ पे मैं मैप बनाता हूँ, ये साउथ हो गया ये ईस्ट हो गया। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, देखिए ईस्टर्न स्टेट साउथ ईस्टर्न स्टेट नहीं पता क्या, असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए फार्मूला होता है अरुण अकेले में तुम राम मंदिर मत जाना। अब इससे बना दीजिए अरुण अरुणाचल प्रदेश अकेले, असम में मेघालय, तुम त्रिपुरा, राम मिजोरम मंदिर, आइजोल, ठीक है। तो मिजोरम एंड आइजोल, ठीक है। तो ये था तुम्हारा। तो ये जो देखिए जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, जितने भी याद करने स्टेट के ट्रिक पूरी अलग से बनाऊंगा। देखिए सबसे पहले जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड साउथ ईस्टर्न स्टेट, साउथ क्या बोला जाएगा आप लोग बताइएगा मुझे, साउथ ईस्ट बोलेंगे कि साउथ वेस्ट बोलेंगे, ये कमेंट में चाहिए, और केरल वाला कमेंट में चाहिए, ठीक है। तो साउथ ईस्ट कहेंगे कि साउथ वेस्ट कहेंगे बताइएगा। तो पीपल लिविंग इन द साउदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ईट मोर राइस फिश एंड कोकोनट, वेयर पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टुक। देखिए यहाँ पे जो नॉर्थ पार्ट है और यहाँ का पार्ट है वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे चावल गेहूँ ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मछली ज़्यादा नहीं खाई जाती है, ठीक है। बट दिस डज नॉट स्टॉप पीपल। अच्छा चलिए अब बताइएगा, क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दैट हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन टू विच पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, बताइएगा। हैदराबाद, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात आती है इसमें मिल्क प्रोडक्ट। यहाँ के जो लोग होते हैं वेस्टर्न पार्ट के या नॉर्दर्न पार्ट के, वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं आपका मतलब कहते हैं मिल्क मीट और ये सब जो प्रोडक्ट हो गए ये सब खाते हैं, ठीक है। तो सांभर डोसा ये सब तो चीज़ें कहीं छुपी नहीं है, हर जगह के लोग खाते हैं। बल्कि जैसे कि सांभर डोसा ये सब जो देखिए मेन जो स्पेसीज है, सांभर डोसा इडली सांभर ये सब जो साउदर्न स्पेसीज हैं यहाँ खाई जाती हैं। नॉर्थ में भी, अब तो नॉर्थ में बहुत चलने लगी ये सब चीज़ें, लेकिन मेनली ये साउथ से बिलोंग करती हैं। हमारे यहाँ मक्की की रोटी एंड ये बिलोंग करता है हमारे यहाँ से, सरसों का साग नॉर्थ में, ठीक है। तो ये चैप्टर सब खत्म होता है यहाँ से इस बार से। अच्छा ये भी जरा सा है, ड्यू टू वेरियस रिलीजन्स एंड हार्वेस्टिंग सीजन पीपल ऑफ द इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल इन डिफरेंट रीजन्स एट डिफरेंट टाइम्स सच एज। देखिए क्या लाइन है, ड्यू टू वेरियस रिलीजियंस एंड हार्वेस्टिंग सीजन पीपल ऑफ द इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल इन डिफरेंट रीजन्स एट डिफरेंट टाइम। हर फसल की देखिए हर फसल के जब उत्पादन या फिर हर फसल को जब काटने का समय होता है, अपना अपना बटा होता है, उसी बटे समय के अनुसार फेस्टिवल का अनुसार होता है। जैसे हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उत्तर प्रदेश में हार्वेस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश में हार्वेस्टिंग होती है मार्च में क्या मनाया जाता है, होली। समझ में आ गया। डिफरेंट जो रिलीजियन है, धर्म है, वो अपने अपने देखिए हम लोग हिंदू धर्म के हम लोग होली मनाते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के अनुसार, क्योंकि मार्च में जब कटती है तो क्या बोलते हैं पूरा पीला फेस्टिवल होता है। तो जो कि डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने डिफरेंट फेस्टिवल मनाते हैं अपने हार्वेस्टिंग सीजन के अनुसार डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। ये हो गया पूरा। जैसे कि ओनम हो गया केरल में, बिहू हो गया असम में, मकरू हो गया मकर संक्रांति हो गया उत्तर प्रदेश में, बिहार में। मकर संक्रांति कब होता है बताइएगा आप लोग, ठीक है। मकर संक्रांति किस तारीख को पड़ती है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।